हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कराऊंगा समास। दोस्तों, समास की बहुत ही बेहतरीन ट्रिक लेकर मैं आया हूं। आप लोग देख सकते हो, ये मैंने अपने आप नोट्स तैयार किए हैं। ये किसी दूसरे यूट्यूब चैनल की कोई नकल नहीं है, ये नोट्स हमने अपने आप तैयार किए हैं। आप लोग लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों, पहले नंबर में हम देख लेते हैं समास की परिभाषा क्या होती है। तो दोस्तों, क्या होती है परिभाषा? दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। दोस्तों, अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हो तो समास से संबंधित आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप ये लो क्वालिटी में दिखाई पड़ रहा है तो आप लोग इसको 360 में कर लीजिएगा। दोस्तों, समास के भेद कितने होते हैं? तो समास के भेद होते हैं 6। ये थी दोस्तों बेसिक बातें। समास के भेद होते हैं कितने? 6। पहला समास होता है अव्ययीभाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, और तीसरा है दोस्तों कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठा है बहुव्रीहि समास। दोस्तों, ये तो हो गए समास के प्रकार। अब दोस्तों देख लेते हैं इनकी ट्रिक, इनको हम पहचानेंगे कैसे। दोस्तों, पहचानने का इनका बिल्कुल आसान तरीका है। आप लोग बस देखते रहिएगा, आपका 100% डाउट क्लियर हो जाएगा। तो देख लेते हैं पहले नंबर में अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास दोस्तों, इसमें क्या होता है? इसका पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है। अव्ययीभाव समास में क्या होता है कि पूछा जाए कि ऐसा कौन सा समास है जिसका पहला पद प्रधान होता है, तो वो होता है दोस्तों अव्ययीभाव समास। अब दोस्तों पहचानने का ट्रिक क्या होता है दोस्तों? इसमें जो भी शब्द दिया होगा उसके पहले क्या लगा होगा? उपसर्ग लगा होगा। जैसे अन हो गया, आ हो गया, प्रति हो गया या भर हो गया। और इनमें से जो भी दोस्तों उपसर्ग हैं वो लगे होंगे और आप लोग इसको देखते ही बता दोगे। जैसे पहला एग्जाम्पल दिया है प्रतिदिन। प्रतिदिन, तो देख रहे हो दोस्तों इसमें क्या लगा है? प्रति लगा, तो इसका मतलब अव्ययीभाव समास है। इसके बाद दूसरा है क्या है? आ जन्म। आ जन्म, जन्म के आगे क्या लग गया दोस्तों? आ उपसर्ग लग गया, इसलिए क्या हो जाएगा? अव्ययीभाव समास हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों देखो लिखा है पेट, और पेट के आगे क्या लिखा है दोस्तों? भर। भर पेट, मतलब इसमें भी क्या उपसर्ग लगा है दोस्तों? भी भर लगा है, इसलिए क्या हो जाएगा? अव्ययीभाव समास हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों कुल। कुल के आगे क्या लगा दोस्तों? प्रति, मतलब ये भी क्या लगा दोस्तों? उपसर्ग लगा हुआ है, इसलिए इसमें भी क्या हो जाएगा? अव्ययीभाव समास हो जाएगा। अब दोस्तों इस टाइप का पूछा जाता है जिसमें हमें डाउट होती है, यहाँ पे योजक चिन्ह लगा होता है, बहुत लोग उसको द्वंद्व समास लगा देंगे। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, जैसे हाथों हाथ, मतलब दोनों एक ही चीज है, हाथों हाथ। अगर ऐसे पूछा जाता है तो क्या होगा? इसमें अव्ययीभाव समास होगा। जैसे बातों बात में भी क्या होगा? अव्ययीभाव समास होता है। अभी मैं आप लोगों को जो द्वंद्व समास होता है उसका भी डाउट क्लियर कर दूंगा। इसमें दोनों एक ही चीज़ है, बातों बात, लातों लात, जो से मतलब एक चीज़ है, वो उसमें क्या होता है? अव्ययीभाव समास होता है। अब दोस्तों इसके बाद आता है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है दोस्तों? याद रखिएगा, इसका दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। कौन सा? दूसरा पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास का। अब दोस्तों इसमें क्या होता है? इसमें होता है कारक का प्रयोग। ये होती है इसकी पहचानने की ट्रिक। मतलब इसमें दोस्तों क्या होता है? कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे दिया है कि चिड़ी मार। चिड़ी मार का अगर हम देखें तो क्या होता है दोस्तों? चिड़ियों को मारने वाला। चिड़ी मार का अर्थ क्या होता है दोस्तों? चिड़ियों को मारने वाला। यहाँ पर क्या है दोस्तों? को आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों दिया है रथ चालक। क्या दिया है? रथ चालक। रथ चालक में क्या होता है दोस्तों? रथ को चलाने वाला। क्या इसमें भी क्या आ रहा है दोस्तों? को कारक आ रहा है, कर्ता ने कर्म को, इसलिए क्या है? रथ चालक में भी दोस्तों क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। इसके बाद दोस्तों देख रहे हैं कि क्या है? स्नान घर। स्नान घर मतलब क्या होता है? इसका अर्थ अगर करें समास विग्रह तो क्या होता है? स्नान के लिए घर। इसमें दोस्तों क्या आ गया है? के लिए, स्नान के लिए घर। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? इसमें भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों है हमारा जैसे मन चाहा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? मन से चाहा। इसमें कर्ता ने कर्म को करण से, जैसे मन से है तो दोस्तों यहाँ भी क्या हो जाएगा? कारक प्रयोग हो रहे हैं, तो यहाँ भी हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास। इसके बाद अगला है धनहीन, मतलब धन से हीन। यहाँ भी दोस्तों तत्पुरुष समास हो जाएगा। उसके बाद में है हथकड़ी, मतलब हथकड़ी का अर्थ क्या होता है? हाथ की कड़ी, इसलिए यहाँ भी क्या होता है? तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद क्या है? इसके बाद बचे हैं दोस्तों तत्पुरुष समास तो हो गया। अब इसके बाद है हमारा अगला, कौन सा है? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास भी हम
देख लेते हैं। तो कर्मधारय समास की पहचान हम किस टाइप से करेंगे? तो दोस्तों कर्मधारय समास में क्या होता है, इसमें उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। अगर आप लोग इसका नोट्स बना लेते हैं तो आपके लिए एग्जाम में बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। अब दोस्तों पहचान करने के लिए क्या करेंगे? पहचान करने के लिए क्या होता है कि विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य में क्या आता है दोस्तों? है, जो या के समान आदि आते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या दिया है? चरण कमल। चरण कमल मतलब चरण के समान कमल। तो यहाँ पे क्या गया दोस्तों? के समान मतलब चरण के समान कमल। तो उसमें क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। अब दूसरा दोस्तों देखो दूसरा क्या दिया है हमारा? कमल नयन। कमल नयन मतलब कमल के समान नयन। तो इसमें भी क्या गया दोस्तों? के समान आ गया है। यहाँ भी क्या है? के समान, इसलिए क्या है? कर्मधारय समास हो जाएगा। इसके बाद है अधमरा। क्या है? अधमरा मतलब इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? आधा है जो मरा। आधा है जो मरा। यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों? जो आ गया है, इसलिए क्या हो जाएगा? यहाँ भी कर्मधारय समास हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं कि परमानंद। परमानंद में दोस्तों क्या है कि परम है जो आनंद। परम है जो आनंद। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है? जो आ गया, इसलिए यहाँ भी क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। अब इसके बाद में क्या है दोस्तों? लाल मणि। लाल मणि, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? लाल है जो मणि, इसलिए इसमें भी क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। ऐसे आप लोग विग्रह करके देख सकते हो। इसके बाद है महापुरुष। तो महापुरुष का दोस्तों क्या होता है विग्रह? महान है जो पुरुष, इसलिए यहाँ भी क्या हो जाएगा? तत्पुरुष मतलब कर्मधारय समास हो जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद आता है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास तो सबसे इजी होता है। तो इसकी पहचान क्या करेंगे दोस्तों? इसमें जो पहला पद होता है वो क्या होता है? संख्यावाची होता है। द्विगु समास में क्या होता है? पहला पद संख्यावाची होता है। जैसे दिया है दोपहर, इसमें क्या आ गया दोस्तों? दो आ गया है, तो मतलब दोपहर। उसके बाद है नवरात्रि, इसमें क्या आ गया दोस्तों? नव आ गया है, इसे भी संख्यावाची है। इसके बाद दोस्तों दिया है कि पंचमणि, मतलब यहाँ पे क्या गया? पंच मतलब पाँच। इसके बाद आ गया है कि जैसे सप्ताह। सप्ताह मतलब क्या होता है? सप्त। तो यहाँ भी दोस्तों क्या है? देख लो कि संख्यावाची हैं, तो इसलिए इनमें सभी में क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। अब दोस्तों ये भी बिल्कुल आसान है। कौन सा? जो द्वंद्व समास है, इसको भी बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। पहली बात तो इसमें दोनों पद क्या होते हैं? दोनों पद होते हैं प्रधान। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। और इनकी पहचान कैसे करेंगे? इसमें दोस्तों क्या होता है? विलोम दिए होते हैं। विलोम मतलब क्या होता है? बीच में योजक चिन्ह भी लगा होता है। जैसे क्या दिया होगा? जैसे राजा दिया होगा, राजा रानी, राजा रानी। और क्या दिया होगा? पिता पुत्र, पिता पुत्र, ऐसे करके दिया होगा। आप लोग पहचान लोगे दोनों क्या है? एक दूसरे के विलोम दिए होंगे। जैसे उसमें क्या दिया था? दोनों एक ही बार, जैसे हाथों हाथ बातों बात योजक चिन्ह भी लगा था। अगर आप चाहो कि योजक चिन्ह से पहचाने तो बिल्कुल नहीं, इसमें आपको देखना है क्या होता है? विलोम दिया होता है। जैसे राजा रानी, पिता पुत्र, पति पत्नी दिया होगा। क्या दिया होगा? पति पत्नी। तो इसमें बीच में क्या लगा होगा? योजक चिन्ह लगा होगा। ऐसे आप पहचान कर सकते हो। अब दोस्तों अगला क्या दिया है? अगला दिया है हमारा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास दोस्तों बिल्कुल आसान है। इसकी पहचान कैसे करोगे? इसमें दोस्तों क्या होता है कि कोई भी पद जो होता है वो प्रधान नहीं होता है। बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। और पहचान कैसे करेंगे? इसमें क्या होता है दोस्तों? पहचान करने के लिए इसमें तीसरा अर्थ निकलता है। जैसे जो इनके एग्जाम्पल में क्या होता है? तीसरा अर्थ निकलेगा। जैसे दिया है कि हमारा लंबोदर। क्या दिया है? लंबोदर। तो दोस्तों लंबोदर क्या होता है? लंबा है उदर, जिसका मतलब किसकी बात हो रही है? गणेश जी की बात हो रही है। मतलब तीसरा अर्थ निकला है, इसलिए क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अब इसके बाद है पीताम्बर। पीताम्बर मतलब पीत है अंबर, जिसका मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है दोस्तों? कौन पीताम्बर उड़ता था? भगवान श्री कृष्ण। इसलिए यहाँ भी तीसरा अर्थ निकल रहा है, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि विषधर, मतलब विष को धारण करने वाला। मतलब विष को कौन धारण करता है? वो सर्प धारण करता है, सर्प। इसलिए यहाँ भी क्या हो जाएगा? तीसरा अर्थ निकल रहा है, तो यहाँ भी हो जाएगा हमारा बहुब्रीहि समास। इसके बाद देखते हैं क्या दिया है? दशानन। दशानन दोस्तों 10 है आनंद जिसके, मतलब यहाँ पे बात हो रही रावण की। मतलब रावण के 10 सिर थे, इसलिए दशानन। दशानन मतलब रावण। इसके बाद ये घन श्याम। घन मतलब श्याम। यहाँ भी दोस्तों घनश्याम किसको कहते थे? भगवान श्री कृष्ण को कहते थे घनश्याम। इसलिए यहाँ भी तीसरा अर्थ निकल रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला दिया है कि चंद्रमौली। चंद्र मौली मतलब चंद्र है मौली पर, जिसकी किसके है दोस्तों? मस्तक पर चंद्रमा है, वो है दोस्तों
शंकर भगवान के यहाँ भी तीसरा अर्थ निकल रहा है। यहाँ पर दोस्तों एक तरीके से पर्यायवाची भी होते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है शुद्ध बहुरी समास होगा। अगर पर्यायवाची वाले मिलते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, बहुरी समास होता है और तीसरा अर्थ दोस्तों निकलना चाहिए, तो वहाँ भी बहुरी समास होता है। दोस्तों अगर आपको मेरे द्वारा कराई गई ट्रिक अच्छी लगी हो और आप दूसरी भी ट्रिक देना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के पास शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।